Hi guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress. So guys, अब हम इस चैनल में सीटेट की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो सीटेट के फॉर्म्स निकल चुके हैं। आपको पेपर 1 की लिए सीटेट का फॉर्म भरना है तो आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भर दीजिए, और अगर जिसको पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें सीटेट के दोनों फॉर्म्स भरने होंगे, पेपर 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जिसमें मैं पहले चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कवर कर रही हूँ। किसी भी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी क्वेश्चन पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड हम फिर उसके बाद समझेंगे कि किस बेस पे उसे एनालाइज करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, कब सबसे ज़्यादा आए हैं किस टॉपिक पे, और उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बीच में आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे सॉल्व करने के लिए, तो चलते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग देखना और इन्जॉय करना वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो सबसे पहले मैंने सीडीपी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिया है एंड दिस इज़ फॉर पेपर 2। पेपर 2 के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं इसमें, बट ये पेपर 1 में भी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है। तो जो पेपर 1 वाले हैं वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के लिए ये देख सकते हैं। तो मैंने जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो 10 टॉपिक्स में कवर करें। जो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें मैंने तो इसमें मैंने 4 टॉपिक्स, फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो सिलेबस में है, आई हैव कवर्ड दोज 4 टॉपिक्स अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, so let us start with the questions now. First question is physical and emotional health of children dash their learning. फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है वो लर्निंग पे अफेक्ट करता है या नहीं करता, आप खुद सोच के बताइए। फिजिकल हेल्थ जो होता है वो होता है आपका हाइट आपकी ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ नहीं है, माल न्यूट्रिशन नहीं है। फिजिकल ग्रोथ से लर्निंग फ़र्क करता है या नहीं होता, लर्निंग पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता? यस, पड़ता है, क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर आप फिजिकली वेल हैं तो आप कंसंट्रेट कर पाते हैं लर्निंग पे, तो इट इज़ गुड। आप अगर इमोशनली हेल्दी हैं तो भी आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। इज़ नॉट रिलेटेड टू देयर लर्निंग, ये गलत है। हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन देयर लर्निंग, ये भी गलत है। डज नॉट प्ले हैव इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस होता है लर्निंग पे। ठीक है, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी लर्निंग को, वो अफेक्ट कर रहा है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, तो द आंसर विल बी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। स्कूल जो है प्राइमरी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है, कोई रोल प्ले नहीं करता है या बहुत कम रोल प्ले करता है, ये चारों ऑप्शन है। तो हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बच्चों को सोशल स्किल्स, सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ ये सब बताए जाते हैं ताकि बच्चा इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करके एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो सोशलाइजेशन करता है उसे कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, जो हमें सबसे पहले सोशलाइज करता है, सोशल स्किल्स के बारे में बताता है, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बताता है। तो वो कौन होता है? जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसे बताया जाता है ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या होता है? वो सोशलाइजेशन का तरीका होता है, और वो कौन करता है? सबसे पहले तुम्हारी फैमिली करती है, तुम्हारे नेबर्स, आसपास के नेबर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, ये सब करते हैं। तो दे कम अंडर प्राइमरी सोशलाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद जब 2-2.5 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद जब वो बाहर जाना शुरू करता है, घर से कुछ अमाउंट
ऑफ टाइम के लिए, और वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता है सोसाइटी के बारे में। तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंसीज हैं, जैसे कि स्कूल। सबसे पहले तो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल, मीडिया, रिलीजियस प्लेसेस जैसे टेम्पल्स, मॉस्क्स, एनीथिंग, चर्च। तो ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कूल कौन सा एजेंसी है? इट इज़ अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, our next question is, which of the following statements about development is correct? तो ये जो question है that is on principles of development, right? तो आप देखेंगे this is the most important topic, principles of development. Okay, आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2021 में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है, दिसंबर 2019 में भी आया है। ऐसे करके पिछले 6 ईयर्स के जितने मैंने क्वेश्चंस कवर करे हैं उसमें कम से कम भी 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से करना है, राइट? So, first part is development occurs in a neat, orderly stages predetermined by genetic factors. अब यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डर्ड स्टेजेस होता है, क्योंकि हर बच्चा कैसे जाता है? पहले इन्फेंसी स्टेज से जाता है, फिर चाइल्डहुड स्टेज पे आता है, फिर एडोलेसेंस पे जाता है, एंड देन इट्स अ मैच्योरिटी लेवल. ओके, so it is a ordered stages, but it is not predetermined by genetic factors. Development हमेशा जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, आपके आसपास के माहौल पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स डिफाइन नहीं करता कि आप किस तरह से ग्रो करेंगे। इट इज़ योर एनवायरनमेंट ऑल्सो विच अफेक्ट्स योर डेवलपमेंट, है ना? जो आपके आसपास का माहौल है वो भी आपके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल. अब डेवलपमेंट जो होता है, अब आप इसमें एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको एजुकेशनल डेवलपमेंट मिल रही है, ठीक है। वो एजुकेशनली डेवलप कर रहा है, वो मेंटली डेवलप कर रहा है, ठीक है। बट उसके साथ क्या वो सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं कर रहा? वो सोशली भी डेवलप कर रहा है कि नहीं? वो फिजिकली भी डेवलप कर रहा है, वो इमोशनली भी डेवलप कर रहा है, वो हर तरीके से डेवलप कर रहा है। तो इट इज़ नॉट यूनी डायमेंशनल. सिर्फ एक चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रही, यूनी मतलब वन, तो सिर्फ एक चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रही, मल्टीपल चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है, एक से ज़्यादा चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल. ओके, और जब मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, वो बहुत सिंपल नहीं हो पाती, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे कि सिंपली वी आर फोकसिंग ऑन वन थिंग. जब बहुत सारी चीज़ें इंटरप्ले में आती हैं तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग. So this is wrong. Development is always complex and multidimensional. Moving on to next option. There is a lot of cultural diversity in the development of children. Okay. So ये सही हो सकता है because हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट देखी गई है. आप बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया और यूएस. इंडिया और यूएस के चिल्ड्रन के बीच में हम हमेशा बात करते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. उनकी डेवलपमेंट रेट भी डिफर करती है, वो किस तरह से डेवलप करते हैं इमोशनली, सोशली, मेंटली, एवरीथिंग डिफर्स. सिमिलरली हर एक कल्चर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. जापानीज, इंडियन, everywhere, Japanese, US, Russian, everywhere, हर एक कल्चर में, इनफैक्ट इंडिया में भी अलग अलग कल्चर में you will find lot of cultural diversity. हर एक कल्चर की अपनी अपनी diversity you will find. So this can be the right answer, but we will look for the next option. Children across the world follow the same sequence and exact timing of development. So
बच्चे जो है वो सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में वही स्टेजेस होते हैं। पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, देन मैच्योर स्टेज। बट एग्जैक्ट टाइम नहीं फॉलो होता, किसी की डेवलपमेंट स्लो होती है, किसी की डेवलपमेंट फास्ट होती है, कहीं पे बच्चे जल्दी एडोलेसेंस, उनके एडोलेसेंस फेजेस जल्दी आ जाते हैं। अभी हमने देखा कल्चरल डिवर्सिटी, तो किसी कल्चर में जल्दी आ सकते हैं, किसी कल्चर में थोड़ा लेट आते हैं, बट द एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट फॉलोड। डेवलपमेंट का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। तो इनफैक्ट इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप देखेंगे, घर में दो बहन भाई है, दे डोंट हैव द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। किसी की रेट ऑफ डेवलपमेंट फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, कोई जल्दी मेच्योर होता है। तो डी ऑप्शन इज अगेन wrong. So our correct answer is C. There is a lot of cultural diversity in the development of children. Okay. Let us move on to the next question. Which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood? तो middle childhood आप बता सकते हैं कौन सा एज है, एज ग्रुप है? इट इज 6 to 11 years. ओके, 6 to 11 years ओल्ड बच्चा जो है उसके एज में क्या वो होता है, तो आप अपनी लाइफ से या अपने आसपास के बच्चे की लाइफ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। अब 6 to 11 ईयर्स के बच्चों की मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होती रहती है और फिजिकल ग्रोथ भी होती है, लेकिन रैपिड डेवलपमेंट जो बिल्कुल बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट होती है मोटर स्किल्स की, वो होती है इनिशियल फेज में, सबसे इनिशियल फेज में, जब बच्चे के पैदा होने के बाद 0 to 2 years, 0 to 5 years. ओके, तो उस वक्त बहुत जल्दी मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, उस वक्त बहुत जल्दी फिजिकल ग्रोथ होता है, क्योंकि बच्चा मोटर स्किल्स से ही सीख रहा है, बच्चे को उसी हिसाब से वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, ये इन्फेंसी स्टेज का है एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। अब मिडिल चाइल्ड 6 से 11 साल का बच्चा, आप सोच सकते हो कि साइंटिफिक थिंकिंग रख सकता है, वो जो उसे दिख रहा है उसके आगे का सोच सकता है कि अच्छा उसका दूसरा फेज भी हो सकता है। हम कुछ तो बहुत बड़ी होने के बाद भी नहीं सोच सकते। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज सच अ थिंग। तो हम इसे नॉर्मली मानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग ये फॉर्मल स्टेज का पार्ट है, जो पियाजे ने दिया था उसका लास्ट स्टेज का पार्ट है, एंड इट इज़ आफ्टर टीनेज, आफ्टर 12 years ऑफ एज। तो ये दिस इज़ नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले। जो मेक बिलीव प्ले है कि अच्छा जो दिख रहा है उस पर विश्वास कर लो और वो खेल लो, इट इज़ अगेन द इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, उसका वो है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज़ कंक्रीट इन नेचर। जो 6 to 11 years ओल्ड बच्चे हैं उनकी लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, वो क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है, उन्हें जो दिखता है सिर्फ उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसके बियॉन्ड सोच के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि अच्छा इसके पीछे क्या हो सकता है रीज़न, लेकिन जो उन्हें दिखता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके पीछे वो लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6 से 11 साल के बच्चे लॉजिकल थॉट शुरू हो जाता है, और कंक्रीट जो कि ऑब्जेक्ट्स कंक्रीट है उससे रिलेटेड लॉजिकल थॉट होता है, ठीक है। वो उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते, उसके आगे नहीं सोच सकते। During the period of childhood, development consists of only of quantitative changes, is disorderly and disjointed. देखो डेवलपमेंट जो है ये फिर वही प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस आए हैं जनवरी में, सिर्फ प्रिंसिपल्स रिलेटेड। और जिस तरह की बात हुई है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, तो दिस इज़ अगेन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कि चाइल्डहुड की डेवलपमेंट पीरियड में जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरह की होती है, तो दिस कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रिपीट किए जा सकते हैं, तो पिछले साल के वो देखने बहुत ज़रूरी हैं, और हम आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। और
जो CBSE ने कहा है कि वो क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे, जो मॉक टेस्ट सीरीज़ निकालेंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बस रिवाइज करिए, पेपर अच्छे से दीजिए एंड कीप अप विद channel, any channel you want to follow, just follow one channel and keep up with your preparation, right? Now डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होते। क्वांटिटेटिव मतलब हाइट और वेट, ये सभी नहीं डेवलप हो रहा। इंसान का सोशल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, बहुत कुछ डेवलप होता है साथ में, जो कि तुम मेजर नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं, जैसे मेच्योरिटी लेवल आ जाती है इंसान में, तो दैट कम्स इन क्वालिटी चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस। तो इट इज़ रॉन्ग आंसर, इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। डेवलपमेंट कभी भी डिसऑर्डर नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग द होल लाइफ, हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता अभी इस चीज़ में डेवलप हो गया, फिर हट गया, फिर उस चीज़ में डेवलपमेंट होगी, फिर चली गई। तो इट इज़ नॉट not disorderly, it is always in order, in some order for everybody, different order, but it is always in order. Slow and cannot be measured. डेवलपमेंट किसी के लिए स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, तो इसका हम नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट हमेशा स्लो होती है। ठीक है, तो ये गलत है और ये मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। आपने HDI इंडेक्स के बारे में शायद सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्सेस है जिसमें हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि आप हाइट भी मेजर कर रहे हैं, वेट भी मेजर कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो मेजर करा जा सकता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट मल्टी लेयर है, ये मैं बता चुकी हूँ, और कॉम्प्लेक्स है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। मल्टी लेयर मतलब मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हर तरह के स्किल्स को देखा जाता है, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, एवरी काइंड ऑफ डेवलप, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरह का डेवलपमेंट एक साथ चलता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर्ड। ओके, next question, the process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called socialization, inclusion, mainstreaming, differentiation. तो इसका आंसर क्या है? अभी हमने बात कर रही थी कि इस प्रोसेस में बच्चों को ऐसे हैबिट्स या स्किल्स सिखाए जाते हैं कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन जाए सोसाइटी के, तो आंसर इज सोशलाइजेशन। इंक्लूजन के ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन, तब हम समझेंगे। इंक्लूजन को आप अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझ सकते हैं कि इंक्लूजन मतलब कि आप इंक्लूड कर रहे हैं जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो कोई भी सेक्शन है, जो वीकर सेक्शंस हैं, उन्हें आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। आप उन्हें चांस दे रहे हैं कि आप हमारे साथ उसी तरह से रह सकते हैं जैसे हम रहते हैं, मतलब उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं। ये किसी चीज़ में भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में लेके आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, देन मेन स्ट्रीमिंग अगेन इट इज़ सेम एज इंक्लूजन। ठीक है, देन डिफ्रेंसिएशन इज हम अलग अलग कर रहे हैं, उन्हें सेग्रीगेट कर रहे हैं कि अच्छा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। Next, which of the following statements about the role of hereditary and environment in human development is correct? अभी हमने देखा था कि human development में hereditary और environment दोनों का रोल होता है। सिर्फ hereditary की वजह से इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं होती, और सिर्फ इन्वायरमेंट बेसिस पे डेवलपमेंट नहीं होती, दोनों का रोल होता है। हेरिडिटरी हम कुछ ना कुछ ट्रेड्स लेके आते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने हेरिडिटरी बेस पे, जेनेटिक फैक्टर से, जिसकी बेसिस पे हम वो करते हैं।
और एनवायरनमेंट जो हमें आसपास का बिहेवियर सिखाता है, कैसे रहना है, और उसके बेसिस पे हम सोशली, मेंटली, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटरी बेस्ड होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। बाकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किस बेसिस पे होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। आपका कैसे एनवायरनमेंट है, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, जल्दी वो करेंगे। आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो इसका आंसर क्या है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटरी? नो, इट इज़ रॉन्ग, दोनों होते हैं। Environment influences totally shape the development of a human. सिर्फ environment development में help करता है, ये भी गलत है। Neither hereditary nor environment influence human development, ये भी गलत है। तो डी पार्ट देखते हैं, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों प्ले करते हैं रोल। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल हर्ट्स। डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये अभी हमने देखा था कि सेम नहीं रहता हर एक कल्चर में, इट इज़ वेरी डिफरेंट। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, ये हो सकता है क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज कौन सी हैं? वाइगॉत्स्की की, जैसे कि उन्होंने कहा था कि ये जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन, चाइल्ड भी हमारी तरह सोच सकता है, चाइल्ड भी वो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि तुम चाइल्ड हो, बच्चे हो, तुम्हें बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए, तो दैट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, बच्चे शैतान पैदा होते हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि बच्चे हमेशा शैतान पैदा होते हैं और उन्हें सिविलाइजेशन की ज़रूरत होती है या उन्हें सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो ये पॉइंट गलत है। दैट चिल्ड्रन बिगिन विथ नथिंग एट ऑल, ऐसा भी नहीं होता। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के हिसाब से, वाइगॉत्स्की के हिसाब से, बच्चे कब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उनके पास खुद का मेंटल सोच होता है, उनके पास खुद की थॉट प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, और ऐसा नहीं होता वो कुछ भी लेके नहीं आते हैं, वो अपनी सोच लेके आते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। वो सोच इन्फ्लुएंस करी जा सकती है एनवायरनमेंट के थ्रू, बट वो बिल्कुल भी किसी चीज़ के थ्रू नहीं आते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो द आंसर विल बी बी। Which of the following characterize the period of middle childhood? अभी हमने पढ़ा था 6 to 11 years, तो बस एक बार ही देख लेते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occur at a very rapid pace, अभी हमने देखा था ये अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी के स्टेज में होते हैं। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये भी गलत है। ये देखो, आप देख सकते हैं जनवरी में भी आया ये क्वेश्चन और दिसंबर 2019 में भी, मतलब लास्ट 2 बारी से ये मिडिल चाइल्डहुड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक रीजनिंग किस में होता है? फॉर्मल स्टेज में, जो कि टीनेज के इसके बाद होता है। इसीलिए आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी कब आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? आफ्टर 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए आता है ना, 8th 9th 10th, तब हमें प्रोसेसेस सिखाए जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते थे पहले, अब तो खैर वीडियो के थ्रू बच्चे समझ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? आफ्टर 12 years, 11 to 12 years. Then children begin to think logically but concretely. Logically और concretely सोचना, ये मिडिल चाइल्डहुड का वो है। लर्निंग अकर्स प्राइमरी थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये कब होता है? ये बिल्कुल बच्चे इन्फेंसी स्टेज में होता है, राइट, सेंसरी मोटर स्टेज में, अकॉर्डिंग टू पियाजे। फैमिली एंड नेबरहुड आर, अभी हमने देखा था फैमिली सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंसी है। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, ये गलत है। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, ये सही है। मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज कुछ नहीं होता। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, पीयर ग्रुप्स, ठीक है, ये सारी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? ठीक है, डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो एक दूसरे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जितना
जैसे आप डेवलप करोगे वैसे वैसे आपकी मेच्योरिटी आएगी, और जब मेच्योरिटी आती है तो उतना ही आप लर्न कर पाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप लर्न करोगे तो आप उतना ही डेवलप करोगे। तो दोनों इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है ना। तो द फर्स्ट पार्ट इज डेवलपमेंट इन लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये सही है। डेवलपमेंट इन लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, ये गलत है। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ये भी गलत है। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है कि लर्निंग बहुत जल्दी चल रही है और डेवलपमेंट बहुत पीछे रहेगी। जब जितना तुम लर्न करोगे उतना ही डेवलप होगे, है ना, है कि नहीं। तो ये भी गलत है। कभी भी ज़्यादा नहीं, रेट लर्निंग की रेट बहुत ज़्यादा है और डेवलपमेंट की रेट बहुत कम है, ऐसा नहीं होता, या इसका उल्टा भी नहीं होता, दोनों साथ साथ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड के सोशलाइजेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मीडिया करता है, स्कूल भी करता है, फैमिली भी करता है और नेबरहुड भी करता है। द आंसर विल बी ए, राइट। नेक्स्ट, अब हम अच्छे से जो जो टॉपिक्स आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, उनके पॉइंट्स देख लेंगे, जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट अस सी, सबसे पहले डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन हमने देखे 3 या 4 आए हुए हैं पिछले 2 साल में, सिर्फ 2 पेपर्स में, जनवरी 2021 और दिसंबर 2019 में। और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करके जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए ये तो आप ऐसे दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये हम चेक कर चुके हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर एरिया में होता है एक साथ। ऐसा नहीं होता है कि तुम सिर्फ एक ही डायमेंशन में डेवलप कर रहे हो, आप हर एक डायमेंशन में, हर एक सोशल, फिजिकल, इमोशनल, हर एक एरिया में साथ साथ में डेवलप करते हो। तो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेगा एंड कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज इस चीज़ में डेवलपमेंट होगी, कल दूसरी चीज़ में डेवलपमेंट। इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, आप हर वक्त डेवलप करते रहते हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हो, कहीं किसी न किसी एरिया में डेवलप कर रहे हो, है ना। इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऐसा नहीं होता कि आज डेवलपमेंट होगी फिर रुक जाती है बीच में, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसे वो नींद से उठ गई और फिर कह रही है अच्छा मुझे दोबारा डेवलप करना है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है और कॉन्टिन्यूस रहता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। उसे मेजर भी किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजरेबल है, जो मेजर किया जा सकता है। हम फिजिकल ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट। इनफैक्ट HDI के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें सोशल मेजर्स और इकोनॉमिक मेजर्स और बहुत सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। 3 या 4 फैक्टर्स हैं उसके। क्वालिटेटिवली ऑल्सो वी डेवलप, है ना। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। ये अच्छे से याद रखना, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। इट इज़ नॉट ओनली हेरिडिटरी, इट इज़ नॉट ओनली एनवायरनमेंट, दोनों इफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि डेवलपमेंट और लर्निंग कैसे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। अगर डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग होगी, और लर्निंग होगी तो डेवलपमेंट होती रहेगी, ठीक है। It follows a particular pattern like infancy, childhood, adolescence and maturity. ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हर एक जगह पे एक ही पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन इसका रेट डिफरेंट होता है, वो टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। पहले हर बच्चा इन्फेंसी स्टेज से ही जाता है, फिर चाइल्डहुड स्टेज से जाएगा, फिर एडोलेसेंस में आएगा, फिर मैच्योरिटी में आएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है। आप IQ लेवल प्रेडिक्ट करते हैं, आप IQ लेवल भी मेजर किया जाता है। हम सोशल मैच्योरिटी भी मेजर कर सकते हैं, बट इंसान की किस तरह से वो बोल रहा है, किस तरह से उसके हाव भाव हैं, उसे देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी कितनी डेवलपमेंट है। तो हम बोलते नहीं कि तूने तो बहुत इम्प्रूव कर लिया, तूने तो ये कर लिया, है ना।
कैसे कह देते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट हो रही है ना। नेक्स्ट, रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे रेट डिफरेंट करते हैं, हर एक का इंडिविजुअल रेट है, स्लो, फास्ट, मीडियम, जिसमें वो डेवलप कर रहा है। कोई जल्दी डेवलप करता है, कोई बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, बट एवरीबडी इज डेवलपिंग, राइट। नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक किया था, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस कर आए हुए, मतलब पिछले साल मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, दैट वाज सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन हमने देख लिया था, वो प्रोसेस है जिसमें इन लोग जो है नॉलेज एक्वायर करते हैं, सोसाइटी की लैंग्वेज, सोसाइटी की स्किल्स, उनके नॉर्म्स, वैल्यूज सब सीखते हैं, ताकि वो ग्रुप में इंटीग्रेट हो सके, ग्रुप का एक पार्ट बन सके, ठीक है, कम्युनिटी का एक पार्ट बन सके, उसमें उठ बैठ सके, ठीक है, उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। एजेंट्स कौन कौन से, फैमिली, नेबर, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, ये हम देख चुके हैं। 6 मेथड्स कौन से सोशलाइजेशन के, सिलेक्टिव एक्सपोजर, आपके पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि आप इससे मिलो, इससे नहीं मिलना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, इसके साथ बैठने से आपको अच्छे अच्छे सोच आएगी, अच्छे अच्छे बिहेवियर आएगी, तो पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्टिव एक्सपोजर कर रहे हैं, आपको जल्दी से सबसे मिलने नहीं दे रहे हैं, आपको किसी से बात करने दे रहे हैं, किसी से नहीं करने दे रहे, तो इट इज़ सिलेक्टिव एक्सपोजर। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब बच्चों की शेप किया जा रहा है, बच्चों के नेचर को शेप किया जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, उनके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके अच्छे या बुरे उसको आइडेंटिफाई करके उसे इम्प्रूव या डिप्रूव किया जा रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जब बच्चा अच्छा करता है तो हम शाबाशी देते हैं, कि अच्छे क्लैपिंग करते हैं, उसे कहते हैं वाह बहुत अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम कीप इट अप, तो दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसे मोटिवेट करना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जब बच्चा गलत काम करता है तो हम उसे थप्पड़ मारते हैं, उसे डांटते हैं, उसे पनिशमेंट देते हैं, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, लेकिन हम सिखाने के लिए ही कर रहे हैं। नर्चरेंस, जहाँ पे हम उनकी केयर करके सॉफ्टली भी हम उन्हें समझाते हैं कि अच्छा दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। नर्चर करते हैं विथ उन्हें धीरे धीरे करके सोशल स्किल्स के मतलब उन्हें प्रैक्टिकल वो देना, मतलब ठीक है, प्रैक्टिकली उन्हें सिखाना, उन्हें नर्चर करना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली उन्हें बाहर लेके जाना, उन्हें सोशल स्किल्स सिखाना, अच्छा अंकल को नमस्ते करो, ये करो, वो करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन है एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। दो तरह की हमने करा था, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि बच्चे की पहले अर्ली लाइफ में हो जाती है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन से हैं, फैमिली और नेबर्स, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जब बच्चा बाहर निकलता है अपने घर से, जैसे कि स्कूल, रिलीजियस प्लेसेस, पीयर्स, मीडिया, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। आई होप you have enjoyed the video, you have taken the questions, और आपको सब समझ आ गया है। ये दोनों टॉपिक्स हमारे बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं, और इन्हें बार बार रिवाइज करते रहेंगे, बट आई रियली होप कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन समझ आ गए हैं, और बिकॉज अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इनको समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अपने पेपर्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना, और फॉर्म्स फिल कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।